नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज एक ही खुसूसी मजमून पर मैं आप लोगों से गुफ्तगू करने वाला हूँ। दरअसल आज कुछ ख़ास ख़बरें नहीं थी तो सोचा जो कई दिनों से एक मजमून था उस पर गुफ्तगू करूँ। मैं बग़ैर किसी तमहीद के आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे लफ्ज़ लफ्ज़ को आप महसूस करेंगे, जिसका उन्वान मैं दिया हूँ बेहिस हूँ ना मैं, छोड़ो मुझे मत जगाओ। क्यों जगाते हो मुझ बेज़मीर को, क्यों झिझोड़ते हो मुझ बेहिस इंसान को। तुम्हें पता नहीं मैं सिर्फ बयानात से खुश होने वाला मुसलमान हूँ। ऐसे बयानात और बड़ी बड़ी बातों से मुझे खुशी होती है जो निरे खोखले झूठे और मुनाफिकाना होते हैं। वो इसलिए कि वो सिर्फ अच्छे होते हैं मगर मुतासिर नहीं करते, क्योंकि बोलने वाला भी गैर मुतासिर और सुनने वाला भी बेज़मीर और बेहिस। मेरे जैसा, हम जैसा, बल्कि हम तमामों जैसा छोड़ो छोड़ो जाने दो भाई। यूपी में बेवजह गिरफ्तारियां हो रही हैं। कुछ बोलो तो सही और लिखो तो सही। नहीं नहीं, हमारा ये काम नहीं है। बेंगलुरु में नामूस रिसालत के लिए एहतिजाज हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मगर आगे भी तो सुनो। जी कहिए, 400 से जायद मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, गुंडा एक्ट लगाया गया है। कुछ लिखो, कुछ बोलो। नहीं नहीं, ये हमारा काम नहीं है। उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ लिखो तो सही। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। कश्मीर में मुस्लिम सहाफियों पर हमले हुए हैं, बेकसूरों को मारा जा रहा है, कुछ बोलो, कुछ लिखो। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। शर्जील गिरफ्तार हुआ है, कुछ बोलो और लिखो। नहीं, ये हमारा काम नहीं। डॉक्टर कफील पर जुल्म हुआ, कुछ लिखो। नहीं, ये हमारा काम नहीं। अरे भाई, यहूदियों ने अलग अलग वेबसाइट बना करके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, कुरान के बदले हुए आयतें पेश कर रहे हैं। कुछ लिखो, उनका मुकाबला करो। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। अरे कादियानियों ने अलग अलग किस्म के कुरान घर घर पहुंचा रहे हैं, कुछ लिखो, कुछ बोलो। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। गौकशी के नाम पर लिंचिंग हुई, कुछ बोलो, हमारा काम नहीं। फलां जगह जुल्म हुआ, कुछ बोलो और लिखो, हमारा काम नहीं। आलम अरब गुलाम बन रहा है इसराइल का, कुछ बोलो, हमारा काम नहीं। शाम, यमन, कश्मीर, रोहिंग्या, बर्मा, हर तरफ जुल्म बपा है, कुछ बोलो। नहीं, हमारा काम नहीं है। फलां जगह जुल्म हुआ, कुछ बोलो और लिखो, हमारा काम नहीं। आलम अरब गुलाम बन रहा है, गुलामी एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ बोलो, कुछ लिखो। नहीं, ये हमारा काम नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मौलाना सलमान नदवी हुसैनी का ताज़ा बयान आया है, कुछ बोलो। अरे क्या बात कर रहे हो, हम इसी दिन के तलाश में था। लाओ लिंक शेयर करो, अभी बताता हूं। इतने साल मदरसे में जो तालीम हासिल किया आखिर किस दिन काम आएगी। लाओ किरतास और कलम, और तुम लाओ कलम, चलाओ पंखा और लिखना शुरू। अपना नसीब, वो फलां है, वो फलां है, वो फलां फलां और फलां है, और फलां से फलां हो गए। और क्या हो गया? निकालो माशरे से, निकालो मदरसे से, निकालो, एहतिजाज करो, फतवे लगाओ। और भाई क्या तहरीर हो गई? हाँ हो गई। कितने सफ़े लिख डाले? हाँ हाँ, मौलाना सलमान के खिलाफ ही तो लिखना है, वो मैं लिख चुका हूं और फिर तमाम ग्रुपों में शेयर भी कर चुका हूं, और मैंने तमाम लोगों को फर्दन फर्दन शेयर किया है। घबराओ मत, उनकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, अभी हाल ही में खबर आई कि मौलाना ने बिला शर्त सबसे माफी मांग ली है और हजरत मौलाना राबे साहब से मुलाकात हुई है, दिल साफ हुए हैं, दुआएं मिली हैं। अब कुछ तो लिखो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब ढोंग है। इतना वक्त कहाँ है लिखते रहे? तुम क्यों इतना वावेला मचा रहे हो? गरम लिहाफ ओढ़ो और सो जाओ। किसी के माफी मांगने से क्या होता है? अरे सो जाओ सो जाओ। नाज़रीन, ये है आज के हमारे लिखारियों के नाम, जो सिर्फ और सिर्फ जलती पर तेल का काम करने के लिए अपने कलम चलाता है। कोई जाती मफाद के लिए, कोई सस्ती शोहरत के लिए। किसी की नीयत ठीक नहीं होती, किसी की होती है, मगर जबान दराजी अल्लाह की पनाह। इधर कुछ दिनों से सोशल मीडिया में जो हंगामा आ रही थी आप लोग जानते हैं, जलसा व जुलूस भी हो गए इस मामले को लेकर के। मगर अब इत्तेहाद की बात, अमन और भाईचारगी की बात और पुरानी अदावतों को मिटाकर कीना कपट को फेंक कर उल्फत की बात हो रही है, तो कोई नहीं समझने को और ना ही समझाने को। नाज़रीन, हर शोबे में हमारा यही हाल है। कोई मुल्क के किसी भी इलाके से खड़ा होता है, मुसलमानों को ललकारता है, उनकी शनाख्त को ललकारता है, उनकी शरीयत को ललकारता है। ऐसे मौक़ों पर जहाँ पर हमारा कलम चलना चाहिए, ज़बानें बोलनी चाहिए, वहाँ गुंग हो जाती है। और फिर पता है क्या जवाब मिलता है? अरे छोड़ो यारो, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या होने वाला है बयानबाजी से? क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं होगा, सो जाओ सो जाओ।
अरे भाई, वो शख्स अपने बयान पर इसरार कर रहा है और इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने वाले बयान पर फख्र महसूस कर रहा है, उस पर भी कुछ नहीं बोलोगे? अरे बोल तो रहे हैं ना सब, पार्लियामेंट में फलां ने बोला, फलां जगह पर फलां ने बात की, और क्या चाहते हो तुम? अरे इतने पर बस करें क्या? मीडिया वाले तो इसी बयान को बार बार बताकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। मिली तंजीमों की जिम्मेदारान की हैसियत से, मिली समाजी और फलाही दीनी इस्लामी बड़े बड़े तंजीमों के लीडर होने के एतबार से, उलमा और फजला और आम मुसलमानों के रहबर होने के एतबार से, मसाजिद के अइम्मा और खुतबा होने के एतबार से, मदारिस, स्कूल और कॉलेज और दीगर इदारों की चीफ वीआईपी एंड वीआईपी होने के नाते, सियासी लीडरों के लीडर, पार्टी के कर्ता धर्ता होने के नाते आपका हक नहीं बनता कि एहतिजाज दर्ज करवाएं। क्यों कराएं भाई? कर्नाटक के किसी इलाके में, यूपी के किसी इलाके में, हरियाणा के किसी इलाके में, कश्मीर के किसी इलाके में, आंध्रा के किसी इलाके में, केरला के किसी इलाके में, दुनिया के किसी कोने से किसी को तकलीफ होती है तो आपको क्यों दर्द होता है? वहां के मुसलमान समझ लेंगे। और क्या चाहते हो भाई? इतना काफी नहीं है? अरे बेगैरत और बेहिस मुसलमान, दरअसल मेरा सवाल यह है कि जहां कलम और जबान को चलाना चाहिए वहां चलती नहीं है, और फिर अपनों के अंदर दूरियां बनाने, फितनों को बर्पा करने, खानदानी दूरियां पैदा करने, सस्ती शोहरत और खुद को दीन के ठेकेदार समझकर मुगल्लजात बकने पर आ जाते हैं। फिर भी दावा है कि मैं मुसलमानों का ठेकेदार हूं, इस्लाम का झंडा मुझसे ही ऊंचा होगा, मेरे ही दलाइल से इस्लाम का बोलबाला होगा, मैं ही सच्चा पक्का आशिक हूं, मुझे ही सबसे ज्यादा मोहब्बत है मजहब इस्लाम से, मैं ही मुसलमानों का लीडर, उनका रहबर, उनका सब कुछ हूं। और फिर जब कोई इस्लाम के खात्मे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए, यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में मुख्तलिफ नामों से ढेर बनकर कहता है कि दहशतगर्दी खत्म करना है तो मजहब इस्लाम का सफाया करो, तो कोई वहां बोलने को तैयार नहीं, कोई वहां सुनने को तैयार नहीं। यह है आज का बेहिस मुसलमान। वाह रे बेहिसी, वाह रे नेता, वाह रे इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के ठेकेदार, तेरी बेज़मीरी पर वारे जाऊं। ये वही बेज़मीर मुसलमान है, सियासी रहनुमा, दानिश्वर या मगरिबी सरमायादाराना जमहूरी निज़ाम की चौकट पर सजदरेस नजर आता है। किसी जगह मुसलमानों पर होने वाले बेईमाना तशद्दुद की तस्वीर बताओ तो खामोश, बमबारी से तड़पते बिलखते बच्चों, औरतों और नौजवानों की दास्तां सुनाओ तो खामोश, सरे बाजार मुसलमानों से फरेब करने वाले नेताओं की कहानी सुनाओ तो खामोश, अखलाक की मौत पर खामोश, बेकसूरों को जेल में भरने की खबर पाकर भी खामोश, बर्मा, फिलिस्तीन, इराक, शाम, कश्मीर, लबनान, यमन, चेचेनिया, मिस्र, अफगानिस्तान में खून की नदियां देखने के बावजूद खामोश। ऐसी कौम पर अगर अल्लाह अजाब के तौर पर बेहिसी का चादर न नाजिल करे तो और क्या करे? हमारे लीडर, नेता लोग जो इन्हीं के वोटों से कार में सूट बूट चढ़ाकर घूमते हैं, वो इतने बेजमीर हो गए कि सियासी रोटी सेंकने के लिए वो जबान को भी हरकत नहीं देंगे। फिर भी हमें दावा है कि हम बहुत कुछ हैं। नाज़रीन, हकीकत यह है कि हम कुछ भी नहीं हैं। हुक्मरानों, सियासतदानों, जागीरदारों, जमींदारों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, अदीबों, दानिश्वरों, सहाफियों, एंकरों और रहनुमा सब पे सब एक ही हमाम के बेलिबास नजर आते हैं। हर कोई बदउनवान और करप्ट है। इनका असर निचलों पर भी हो गया है। अब क्या मिस्त्री, मजदूर, मुलाजिम, चपरासी, नाई, कसाई, हलवाई, सब्जी फरोश, वेल्डर, प्लम्बर, छोटी सनत और बड़ी सनत वाले, काश्तकार, सब के सब इसी गंगा में हाथ धोने चले हैं। ऊपर से चली आ रही बदउनवानी का असर हमारे अखलाक पर ऐसा पड़ा और हमारी कौम का ऐसा दिवालिया हो गया कि अब हम बेहिम्मती, बेजमीरी, बेहयाई, ढटाई, बेशर्मी, बेगैरती, खुदगर्जी और लालच की लत और हिर्स की चादर ओढ़े हर तरफ घूमे जा रहे हैं और फिर हमारी इज्जतें उछाली जा रही हैं। नतीजतन कोई हमको गाली देता है तो असर नहीं होता, कोई हमारे मजहब इस्लाम पर कीचड़ उछालता है तो असर नहीं होता, कोई हमें बार बार गाली दे तब भी नजर नहीं आता, गाली देकर मीडिया में उस पर फख्र करे तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बेहिस और बेजमीरी के पूरे रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि आप हमारी दीवार में जितने भी शिगाफ डाल दो, हम वो बेजमीर कौम है जिस पर कोई असर नहीं पड़ता। हम सिर्फ हमारी कलमें, हमारी जबानें वहां चलती हैं। जब मौलाना सलमान कुछ गलत कहते हैं, मौलाना साद साहब के बारे में कोई कुछ कहता है, कोई अगर हमें फतवे देने के लिए कहे तो हम फतवे देने के लिए सबसे आगे होते हैं। जब हमें हमारी कौम में दरारें डालने के लिए आप कहो, कसम खुदा कि हमारी कलम ऐसी चलेंगी जैसे कि पानी में तेज रफ्तार कश्तियां चलती हैं। किसी कहने वाले ने सही कहा था कि पूरा आलम इस्लाम बेहिसी और बेगैरती का नमूना बना हुआ है और वजह उसकी ये कि हम मगरिब की लादीनियत, आजाद ख्याली के धारे में इतना बह गए कि अपना काबा भी भूल गए और अपना किबला भी। जाती मफादात, इख्तिदार की हवस, फरसुदा निज़ाम के लालच,
हुब्बुल वतनी के नाम पर शोहरत, लीडरी की भूख और चंद लुक़मों की खातिर अपनी ज़मीर को बेचकर इस लाचार और बेबस कौम को हर दिन नया ज़ख्म दिया जा रहा है और कौम के अफराद उसको सहे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम सब बेहिस हो गए हैं नाज़रीन, और मैं ये भी नहीं कहता कि हम सब बाज़मीर हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हम ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। हम में से हर एक दूसरे को ताक रहा है कि वो खड़ा होगा, वो खड़ा होगा, वो बोलेगा, ये बोलेगा, न जाने हर कोई कब तक ये सोचता रहेगा, क्योंकि हमारी इस खुशफहमी या गलत फहमी के दौरान मुल्क भर में हमें खोखला करने की तदबीरें और साजिशें रची जा रही हैं। ऐसे में पता है हमारे नाम निहाज सोशल मीडिया के बेबाक और मुगल्लजात बकने वाले लिखारी क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं काफिर और तू काफिर, तू गुस्ताख और मैं गुस्ताख, तू फला और मैं फला। फिर भी हमें शिकायत है कि सताए जा रहे हैं। यही सिलसिला रहा तो सोचिए कौम को किस तबाही की जानिब ले जाएंगे। आप सोचिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।